नमस्ते। हर हर महादेव। आज हम जानते हैं भगवत गीता में तीन बहुत ही पावरफुल शक्तिशाली कैरेक्टर हैं। एक है अर्जुन, एक है बर्बरिक जिनको हम खाटू श्याम जी के नाम से भी जानते हैं, और तीसरे हैं हनुमान जी, और चौथे तो जिनके अराउंड सराउंड ये पूरी स्टोरी है वो है कृष्ण भगवान। आज हम समझते हैं कि इन तीनों क्या कृष्ण भगवान के प्रति समर्पण में क्या अंतर है। जी देखिए, अर्जुन एक बहुत ही अच्छा योद्धा था। कुछ लोगों ने मेरे एक वीडियो पे कमेंट भी किया था कि अर्जुन के बारे में ज़्यादा डिटेल में जो है वो चीज़ें कुछ बताएं। कुछ लोगों ने प्रश्न किए, कुछ लोगों ने ऐसा भी बोला कि अर्जुन के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। अलग अलग वेराइटी ऑफ कमेंट्स आए। आज थोड़ी इन स्पिरिचुअल लेवल पे उस चीज़ को समझते हैं, क्योंकि मेरी मास्टरी स्पिरिचुअलिटी पे है। मैं 15 साल से स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स और ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोग्राम्स लेता हूँ, तो मैं उसी सब्जेक्ट के अराउंड सराउंड बातें करूँगा। अब अर्जुन जो है, अर्जुन उस समय क्षत्रिय धर्म का पालन करता था, यानी एक योद्धा था, और जो भी युद्ध करते थे उन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। फिर वो जाति कोई भी जाति से हो, और अगर योद्धा धर्म का पालन करता है तो उसे उस समय क्षत्रिय की श्रेणी में देखा जाता था। संप्रदाय का ड्रामा उस समय भी था, पर मूलतः जो योद्धा धर्म को तब युद्ध भी धर्म की तरह देखा जाता था, क्योंकि भारत में अलग अलग मार्ग हुए। ज्ञान मार्ग हुआ, त्याग मार्ग हुआ, उसमें योद्धा धर्म युद्ध मार्ग भी हुआ। तो अर्जुन जो है वो बहुत अच्छा योद्धा था, बहुत समर्पित योद्धा था, स्किलफुल था, बहुत सारी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स उसको आती थी। पर आज अर्जुन का एक भी मंदिर नहीं है भारत देश में, और दूसरे खाटू श्याम जी का मंदिर है, और बड़ा शक्तिशाली मंदिर है। हनुमान जी के तो जगह जगह मंदिर है। तीनों कृष्ण के आसपास रहे, तीनों को कृष्ण का बहुत प्रेम स्नेह मिला, फिर इतना गैप क्यों है? हनुमान जी के जगह जगह मंदिर हैं, ऐसा क्यों? समझते हैं। तीनों की अंदर की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क है। जब महाभारत होने वाली है, ये बात कृष्ण भगवान ने हनुमान जी को कही, तब हनुमान जी, कृष्ण भगवान हनुमान जी के पास गए कि आपकी ज़रूरत है यार, आप रहेंगे। बड़े ही प्रेम स्नेही पुराने भक्त रहे उनके, तो बड़े ही प्रेम स्नेह उनका पहले से ही था। तो उन्होंने इनवाइट किया हनुमान जी को। हनुमान जी ने बोला ठीक है, मैं रेडी हूँ, और वो हनुमान जी उनकी एक ही आग्रह में तैयार हो जाते हैं, और बड़े ही प्रेम स्नेह से युद्ध के मैदान में रथ के ऊपर जाके स्थापित हो जाते हैं, फिर स्थित हो जाते हैं वहाँ पे। फिर जो है वो बर्बरिक का समय आता है, बर्बरिक की परीक्षा लेने जाते हैं कृष्ण भगवान, और कृष्ण भगवान बर्बरी, ये सब युद्ध के मैदान के पहले की बातें हैं, है ना। अर्जुन का तो अभी एंट्री भी नहीं हुआ है। फिर बर्बरिक जो है उसकी परीक्षा ली जाती है। लोगों ने कहानियाँ सुनी होंगी, 3 तीर वाली कहानियाँ जो है वो सारी परीक्षा लेते हैं उसकी, और फिर कृष्ण भगवान जान जाते हैं कि ये इसने तो प्रतिज्ञा ले रखी है, जो भी कमज़ोर पक्ष होगा मैं उसी की तरफ से लड़ूंगा, और युद्ध में कमज़ोर पक्ष बदलते रहता है, और इसकी स्किल्स मुझे मालूम है। ये जो है वो जो बोला है वो इसका कमिटमेंट लेवल बहुत 100% ये करेगा। इसीलिए फिर उसका सर मांगा गया कृष्ण भगवान के द्वारा। बर्बरिक ने एक सेकंड भी सोचा नहीं, और अपना सर जो है वो कृष्ण भगवान को समर्पित कर दिया। अब आते हैं तीसरे कैरेक्टर के ऊपर, वो है अर्जुन। अर्जुन योद्धा कमाल का है ना। बहुत प्यारा व्यक्ति है, बहुत अच्छा, और उसने बहुत समर्पित भाव से काम भी किया। पर जब कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोला ये सब छोड़, ये असमय तुझे कैसा मोह प्राप्त हुआ, ओपनिंग स्टेटमेंट ही यही ना कृष्ण भगवान का। जब कृष्ण भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, अभी तक तो अर्जुन बोल रहा होता है, फिर कृष्ण भगवान बोलते हैं, तो पहला ही सेंटेंस क्या बोलते हैं, ये असमय तुझे मोह कैसा प्राप्त हुआ। और फिर उसको बोलते हैं ये सब जो स्टोरी तेरे दिमाग में चल रही है उसको छोड़, युद्ध कर। तब अर्जुन जो है वो प्रश्न पे प्रश्न खड़े करता है, डाउट पे डाउट पूछता है,
और 18 अध्याय तक भगवत गीता चलती है। आप देखो, बर्बरिक को जब कृष्ण भगवान ने कहा अपना सर निकाल के दे दो, बर्बरिक ने तो 18 अध्याय नहीं सुनवाने को बोला, तुरंत निकाल के दे दिया। जब हनुमान जी को बोला, हनुमान जी जो है वो तुरंत तैयार हो गए। हनुमान जी को 18 अध्याय नहीं सुनाने पड़े कृष्ण भगवान को, बर्बरिक को 18 अध्याय नहीं सुनाने पड़े, और अर्जुन को 18 अध्याय सुनाने पड़े। तो ये फर्क है समर्पण का। हनुमान जी का कृष्ण भगवान के ऊपर संपूर्ण समर्पण था, इसीलिए एक बार कहने में तैयार हो गए। बर्बरिक का, जिनको आज हम खाटू श्याम जी के नाम से भी जानते हैं, बर्बरिक का कृष्ण भगवान के ऊपर संपूर्ण समर्पण था। इसीलिए देखना, ये ध्यान रखना, जो भी आत्मज्ञानी या जो भी रियलाइज्ड बीइंग, सच्ची में आजकल तो 100 में से 99 तो पाखंडी है ना। कोई एक जो होता है वो जो सत्य को अपने अंदर के रियलाइज्ड बीइंग ऐसे बहुत रेयर होते हैं, पर ऐसे रेयर बीइंग जब आपको मिल जाए, संपूर्ण समर्पण, संपूर्ण समर्पण। क्योंकि समर्पण से क्या होता है, हनुमान जी का कृष्ण भगवान पे समर्पण है, तो जो कृष्ण भगवान की स्पीड है वही हनुमान जी की स्पीड है। बर्बरिक का कृष्ण भगवान के ऊपर संपूर्ण समर्पण था, तो जो कृष्ण भगवान की स्पीड है वही बर्बरिक की, खाटू श्याम जी की स्पीड है। बस यही फर्क है, समर्पण। इसीलिए हनुमान जी के आज इतने सारे मंदिर हैं, खाटू श्याम जी का इतना शक्तिशाली मंदिर है, और अर्जुन इतना प्यारा, इतना कमाल का योद्धा होने के बावजूद पूजनीय नहीं हो पाया। क्यों? समर्पण। पूरा खेल समर्पण का है ना। तो आज हम देखो, मैं एक और स्टेप आगे की बात बताता हूँ। अगर कृष्ण भगवान महाभारत के समय में नहीं हुए होते तो आज आपको भीष्म पितामह का नाम भी पता नहीं होता, कर्ण का नाम भी पता नहीं होता, अश्वत्थामा का नाम भी पता नहीं होता, अर्जुन का नाम भी पता नहीं होता, क्योंकि कृष्ण के प्रकाश में ये सारे कैरेक्टर उठ गए। कृष्ण जो है वो पक्के आत्मज्ञानी, अपने अंदर की अनंत करुणा। इसीलिए आज कृष्ण भगवान इतनी बड़े लेवल पे पूजनीय है, क्योंकि उनका वैसा काम है, उतना कंट्रीब्यूशन है, हनुमान जी का उतना कंट्रीब्यूशन है। तो इसीलिए हमारे संस्कृति में सबसे ज़्यादा, योद्धाओं से भी ज़्यादा महत्व हमने अपने आत्मज्ञानियों को दिया, जिन्होंने अपने अंदर के सत्य को रियलाइज किया। जस्ट एक थोड़ा हिस्ट्री, मेरे लिए अर्जुन भी भगवान का रूप है, हनुमान जी भी भगवान का रूप है, हमारे लिए तीनों सेम है। बट जस्ट एक ज्ञान, थोड़ा आपको समझ में आए कॉन्सेप्ट, इसलिए आपको समर्पण का इम्पोर्टेंस समझाने के लिए आज ये रेफरेंसेस दिए गए। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय, सनातन धर्म की जय।